हमने आपको गुजरांवाला का सुहाना मौसम और साथ गुजरांवाला के सड़कों की सैर करवाई और साथ ही मैं इधर आया हूँ कचहरी, गुजरांवाला की कचहरी में। तो यहाँ पे गुजरांवाला के एक यंग वकील चौधरी एहतशाम एडवोकेट साहब, जो कि इनकी बात में तसीर, जब ये माशाल्लाह कोई अपना कोई केस लड़ते हैं अपने क्लाइंट का, तो इतना नॉलेज रखते हैं कि माशाल्लाह मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्ताक हो जाता हूँ कि माशाल्लाह इतने यंग है और इनका नॉलेज देख मुझे यकीन ही नहीं होता कि इनके पास इतना नॉलेज है। तो इनसे एक बात डिस्कस करूंगा क्योंकि बातें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि आपको पता है जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं आजकल। तो इनसे क्वेश्चन करूंगा, जो भी एक आम आदमी नॉर्मल पर्सन, जैसे कि वो कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया तो उसको कोई काम पड़ जाता, कोई भी ऑफेंस के लिए, तो वो पुलिस स्टेशन जाता है। एक नॉर्मल पर्सन तो स्पेशली डरता है पुलिस स्टेशन जाने के लिए क्योंकि उसका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जैसे वो पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट होती है, उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती या पुलिस वाले कोई उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते, कोई भी उसको इशू आता है। तो उसके लिए क्या हुक्म है जी चौधरी एहतशाम साहब कि एक नॉर्मल पर्सन है, कभी पुलिस स्टेशन भी किया लेकिन उसको जाना पड़ जाता है जी। तो एक डरे जाता है, तो उसके लिए क्या एक हमारे आपके पास कोई नॉलेज वाली बात है कि उसको क्या करना है? रहमानिर्रहीम जी। जुनैद भाई, सबसे पहले तो जी थैंक यू सो मच, आप मेरे ऑफिस आए, आपने इज़्ज़त बख्शी और आपने मुझे अपने चाहने वालों, अपने देखने वालों को मुझे कुछ कहने का आपने मौका दिया। जुनैद भाई, आपका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जो क्वेश्चन रेज किया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारी डेली की प्रैक्टिस है। हम अपनी प्रैक्टिस में रहते हुए भी ये चीज़ें देखते हैं कि हम जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, बाकी जिन लोगों की इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो लोग तो ऑब्वियसली कुछ करवा लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के साथ ये होता है कि जब किसी भी कंप्लेन के लिए जब वो एप्लीकेशन लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस उनके साथ कोऑपरेट नहीं करती, जबकि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ हो जो कि कॉग्निजेबल है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुलिस उसके एफआईआर लॉन्च करे और उसके बाद फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। तो लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस में देखने में ये आ रहा है कि ये चीज़ नहीं हो रही, जिसके लिए लोगों को दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। एक नॉर्मल इंसान को पुलिस ब्लैकमेल करती है, पैसे मांगती है, फजूल में थ्रेट करना कि ये होगा वो होगा, मतलब इस तरह के मामला होते हैं। तो अगर हम डिपार्टमेंट में रहते हुए देखें तो हमारे पास इसमें जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, जो इनसे जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं, हम एसएचओ के बाद डीएसपी के पास जा सकते हैं, एसपी के पास जा सकते हैं, उसके बाद फर्दर सीपीओ, डीआईजी, आईजी तक जा सकते हैं, हम लाइक कंप्लेन कर सकते हैं एप्लीकेशन लेके। लेकिन जो इसका जो सबसे ज़्यादा अच्छा और जो एक इफेक्टिव सोल्यूशन है वो जुनैद भाई ये है कि हम कोई भी ऐसी कंप्लेन जो कि जेन्युइन हो, अब फेक एप्लीकेशंस नहीं, जो कि अगर आपके साथ वाकई कोई ज्यादती हुई है, किसी ने कोई फ्रॉड किया है, किसी ने आपके साथ कोई भी ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसका आपको लगता है कि इसकी एफआईआर होनी चाहिए, तो आप उसकी अंडर सेक्शन 22A 22B आप रिट फाइल कर सकते हैं। और उस रिट में ये होगा कि जो जज साहब हैं वो जस्टिस ऑफ पीस जो है वो एसपी कंप्लेन सेल को डायरेक्शन देंगे कि वो इन पार्टीज को, दोनों पार्टीज को बुला के उनकी बात सुने, उनके व्यूज लेके अपनी एक कमेंट्स जो है वो कोर्ट में पेश किए जाएं। जब जस्टिस ऑफ पीस जो जज साहब हैं उनकी डायरेक्शन पे जब कोर्ट में जो कमेंट्स पेश किए जाएंगे, उसके बाद दोनों पार्टीज जो हैं वो उनके जो कौंसल्स हैं वो वहाँ पे अपने अपने व्यूज देंगे, अपनी अपनी पार्टीज के को डिफेंड करेंगे। देन जज साहब उनको देख के पुलिस की रिपोर्ट को देखते हुए वो फिर देखेंगे कि इस पे एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए या नहीं। फिर जज साहब अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए, फिर अपनी पावर्स को यूज करते हुए एसएचओ को डायरेक्शन देंगे कि वो इस पे एफआईआर लॉन्च करके फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट करें। तो समटाइम्स एक ये भी होता है कि जब ये वाला काम हो जाता है उसके बाद BSHO समटाइम जो है वो एफआईआर नहीं देते, वो फिर भी इन्हीं चक्रों में होते हैं कि लोग जो है वो हमारे साथ जो है वो कोई कॉपरेट करें, पैसे शैसे दें, इस तरह के मामला करें।
तो उस सिलसिले में फिर आपको कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल करनी पड़ती है। देन फिर एसएचओ को बुलाया जाता है, फिर एसएचओ जो है वो एफआईआर लेके वहाँ पे पेश होता है, जी ये बात है, जी ये हमने एफआईआर अब दे दी है। तो ये बेसिकली पुलिस के हाथों जलील होने से बेस्ट है कि आप कोर्ट का रास्ता लें, क्योंकि कोर्ट से आपको हमेशा रिलीफ मिलेगा। कोर्ट आपको जो है वो इंसाफ वहीं से मिलता है। इदारे हमारे अनफॉर्चुनेटली, मुझे कहना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, इदारों में इंसाफ की उम्मीद नहीं रही। तो कोर्ट सभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हैं कि जहां से आपको इंसाफ मिल सकता है। सो इट विल बी मोर बेटर। ये भी है एक, इसके अलावा एक और रेमेडी है, आप प्राइवेट कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोगों का यहाँ तक काम हो जाता है जिनकी जेन्युइन रीजन होती है, जिनके साथ नाइंसाफी, जुल्म ज्यादती हुई होती है, तो उनको यहाँ पे रिलीफ मिल जाता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि अगर पुलिस आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, आप अंडर सेक्शन 22A 22B आप रिट फाइल करें, आपको इंशाल्लाह वहां से रिलीफ मिल जाएगा। जी।